डायबिटीज रेटिनोपैथी जो है, डायबिटीज के कारण होने वाला एक प्रकार का नेत्र रोग है और यह रेटिना की जो ब्लड वेसल्स जो है उसको डैमेज करता है। और ये जो है आँख के पिछले हिस्से में जो प्रकाश के प्रति शील जो ऊतक होते हैं, तो उसको वो डैमेज करता है। तो इनिशियली में क्या होगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो होता है किसी तरह का कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन यही यदि बाद में यदि ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इसका जो है असामान्य रूप से लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। तो इसी सब जानकारी के लिए डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए कितना खतरनाक है और अ, Thank you, doctor. As today, diabetes is the main disease in the 40 to 50, and it is also seen in the early age group. और डायबिटीज का जो मेन समस्या है, जो समाज के लिए घातक है, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। अगर डायबिटीज कंट्रोल में है, इट्स ओके। अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाता है तो इसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, तमाम तरह की ऑस्टियोआर्थराइटिस, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, ये सब आगे चलकर पेशेंट के लिए डे टू डे लाइफ में काफ़ी खतरनाक तरीके से प्रेजेंट होता है। और इसमें तमाम तरह की समस्याएं हैं। आज अगर हम लोग बात करते हैं कि विजन 2020 का जो भारत सरकार का कार्यक्रम आया था, विजन 2020, जिसमें था कि सब लोगों को विजन को इम्प्रूव करना है, रिफ्रैक्शन को दूर करना है। लेकिन अगर मेरे आँख से दिखाई देने का जो तंत्र है, अगर वही खराब हो जाए, अगर उसी में कोई समस्या आ जाए, तो फिर पूरा विजन ही चौपट हो जाएगा। और यही हो रहा है। हम लोग डायबिटीज को बहुत दिनों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सालों से। बार बार किसी पेशेंट को अगर देखा जाए 40 और 50 का अगर स्क्रीनिंग किया जाए तो 50% लोगों में इस तरह की समस्याएं आ रही है, विजन का समस्या आ रहा है। विजन का तो समस्या ऐसे भी है, लेकिन अगर वो डायबिटीज से ग्रसित है, अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार है, तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है, चौगुनी रेट से बढ़ जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह सकते हैं बढ़ती है। जितना ज़्यादा आपका डायबिटीज ब्लड लेवल है, शुगर लेवल हाई है, 400-500 लोग अनअवेयर हैं, कोई मतलब नहीं है शरीर कहाँ जा रहा है, ना इंसुलिन ले रहे हैं, ना कंट्रोल कर रहे हैं, ना कोई ओरल मेडिसिन ले रहे हैं। These are all causing the complication of the diabetic retinopathy। और अगर कहा जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि मेरा रेटिना खराब हो रहा है या रेटिना में किसी तरह की दिक्कत हो रही है। तो उसके जो लक्षण हैं, तो सबसे पहला लक्षण है कि फ्लोटर, कुछ डार्क स्पॉट दिखता है, धब्बा दिखेगा, पेशेंट को विजन में धब्बा की समस्या आएगी। उसके बाद उसकी विजन ब्लर हो जाएगी, धुंधलापन जिसे बोल सकते हैं, जैसे टीवी चलते चलते धुंधला हो जाता है। जब आप किसी का फिगर देखते हैं, सपोज दैट कि शाहरुख खान आया टीवी पर, लेकिन वो शाहरुख खान का फिगर ब्लर हो गया, तो ये तो टीवी की और या उसके मैग्नीफिकेशन की वजह से। लेकिन अगर सही है, लेकिन आपका विजन अगर गलत हो जाए, तब भी वो नॉर्मल व्यक्ति भी वो ब्लर टाइप का दिखेगा। जो आसपास की वस्तु हैं, जो चीज़ें हैं, जो आसपास के अगर बुक्स हैं, आपका जो दिनचर्या का मोबाइल है, या दूर का अगर जो विजन है, वो सब ब्लर होता चला जाएगा। और ये अर्ली साइन है कि आप सफ़र कर रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी से। मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया आपको बताने के लिए डे टू डे लाइफ में कि विजन कभी-कभी क्या होगा कि एक्यूट एक्यूट एकदम लॉस हो सकता है, और उसमें आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की लास्ट स्टेज में एकाएक कुछ भी नहीं दिखेगा। अब उसके कॉम्प्लिकेशन जैसे रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, परमानेंट रेटिनल, तो उसमें या वोन ओक्लूसिव डिजीज हो गई। क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी में सबसे जो कॉमन पैथोलॉजी है वो है एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। जो कैपिलरी लेवल की, जो आर्टरी लेवल की जो बात है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। लॉन्गर ब्लड वेसल्स और जो थिकर ब्लड वेसल्स तो बाद में प्रभावित होगा। ये जो इंड आर्टरी है, जो कैपिलरीज वगैरह है, उसकी
उसका जो साइज़ है, उसके जो थिकनेस है, वो कहीं-कहीं रप्चर कर जाता है। अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं एज़ ए कॉम्पेंसेशन। और ये एब्नॉर्मल ब्लड वेसल्स बॉडी के किसी भी पार्ट में बनने लगते हैं। और चूँकि आई मेरा बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, बहुत ही महीन चीज़ है। इसकी आपने देखा है कि आँख ऊपर वाले ने बहुत ही छोटा बनाया है साइज़ में, और इससे सभी दुनिया को हम लोग को देखना है। इसमें कहीं भी लीक होता है, कहीं भी कैपिलरीज़ का एग्रीगेशन होता है, उसकी संख्या बढ़ती है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो नॉर्मल टिश्यू के पास अगर ये बनता है, तो ये उस टिश्यू के फिजियोलॉजी को, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो नॉर्मल फंक्शन है, उसको प्रभावित करता है। सपोज़ दैट कि ये आइरिस के पास बन जाए, आँख के अगले हिस्से में, जो कि आइरिस बोला जाता है, तो उस जो फ्लो है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ग्लूकोमा का शिकार हो जाएगा पेशेंट। अगर ये रेटिना के पीछे जो वॉल है वहाँ पर बनता है, तो स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएगा। स्कार टिश्यू डेवलप से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, जो परमानेंट विजुअल लॉस का एक कॉमन कॉज है। उसके बाद विट्रियस हेमरेज, जो कि एक जेली टाइप का सब्सटेंस होता है इन द सेंटर ऑफ द आई, उस पर ये, वहाँ अगर ब्लड वेसल का निर्माण होने लगे और रप्चर करे, तो व्हाइट स्पॉट बनेगा, फ्लोटर जो, और वो तैरेगा। तैरने से क्या होगा, मेरी विज़न फ्लक्चुएट होने लगेगी। कभी अच्छा दिखेगा, कभी खराब दिखेगा, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है। तो जो बिंब प्रतिबिंब, जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, और जो मेरे विज़न को जा रहा है रेटिना के पास, उस रास्ते में जब-जब फ्लोट करेगा, तब-तब मेरा विज़न गलत हो जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा विज़न। दीज़ आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन। और आज मेरे साथ प्रेम बाबू भी थे, हम लोगों ने बहुत पेशेंट को देखा जहाँ की कॉमन समस्या थी। लोगों को ये नहीं पता है कि मेरा ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, कंट्रोल है, नहीं है, कोई दवा नहीं ले रहे हैं, किसी फिजिशियन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि चलो विज़न थोड़ा-सा कम है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक घातक बीमारी की ओर जा रहा है, और ये एक एक्यूट पर लॉस हो सकता है, परमानेंट लॉस के शिकार हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सो आई की जो सर्जरी है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो कोई सिंपल तो है नहीं, वो काफ़ी सूक्ष्म ऑर्गन है। वहाँ पर सर्जरी करना बहुत ही खतरनाक है। आप ये कैटरैक्ट तो है नहीं कि आप मोतियाबिंद की ऑपरेशन कर दिए। लोग सोचते हैं कि चलो आँख का ऑपरेशन कर देने से ठीक हो जाएगा, बट नो। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है और अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन है, अगर एब्नॉर्मल ब्लड वेसल्स बन गए, तो ये काफ़ी, अगर कोलैटरल्स डेवलप हो गया, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, टू कंट्रोल। सो ऐसे व्यक्ति जिनका कि शुगर लेवल हाई है, जो अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, शरीर को बहुत ही लेज़ीनेस बनाए हुए हैं, सब ज़िंदगी को ऐसे ही चलता है, इस तरह की अगर मानसिकता है, तो आई थिंक ये अर्ली स्टेज में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी का रूप ले लेता है, तो ये काफ़ी समस्या से पेशेंट को गुज़रना पड़ेगा, और शायद वो ठीक भी ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये काफ़ी सूक्ष्म चीज़ है। इसकी जो पैथोलॉजी है, इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, इसकी जो अंदर फिज़िक्स घुसा हुआ है, उसे आप हैंडल नहीं कर पाएँगे। स्कार टिश्यू बन गया, डिटैचमेंट हो गया, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। विट्रियस टिश्यू जो जेली टाइप का सब्सटेंस है, उसमें अगर चेंजेज़ आने लगी, आप उसकी विट्रेक्टोमी कराने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी विट्रेक्टोमी आपका सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता है। और इसके अगर वो डायबिटीज़ के द्वारा है, तो उसे सबसे अच्छी बात है कि कंट्रोल करें। 400-500 जो है उसको एटलीस्ट 200 के नीचे लाया जाए, ताकि प्रोग्रेशन को, एक्यूट जो प्रोग्रेशंस है उसे कम किया जा सके। और अगर आप, मैंने जो शुरू में सिम्पटम बताए, फ्लोटर, ब्लोटर, फ्लक्चुएटिंग विज़न, परमानेंट, अगर इस तरह की समस्या आ रही है, तो तत्काल उससे जाना चाहिए। अगर डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो वो अपने डायबिटीज़ का डोज़ मैनेज करें, उससे ठीक कराएँ। और अगर वो डायबिटीज़ पहली बार अगर उनको ऐसा हो रहा है, देन वो जो उसका शेड्यूल्स है उसको फ़ॉलो करना होगा। ओरल डायबिटीज़, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, देन अगर इंसुलिन है, टाइप 1, टाइप 2, ये सब फिजिशियन डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू डू। एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी जो सावधानी की जाए, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, और इस रिज़ल्ट को हम लोग, जो आज भारत सरकार का कार्यक्रम है, इसमें हम लोग सफल हो सकते हैं, और बहुत हद तक समाज के लिए हम कुछ कोऑपरेट करने की स्थिति में होगी। क्योंकि जब मेरा विज़न ही गलत है, तो ये तो फिज़िकल विज़न की बात हुई, तो हम दुनिया को क्या विज़न दिखाएँगे?
जैसे कि तो आप ऐसे बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल में भी देखे होंगे कि इस तरह का हर तमाम सुविधा मौजूद है। लेकिन वहाँ वही लोग जा पाते हैं जिनको कि ऑलरेडी वो प्राइवेट में भी जा सकते हैं या फिर वो इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन इधर जो हम लोगों ने देखा कि सुदूर एरिया में इस तरह का कंडीशन बहुत ज़्यादा है, 400-500 डायबिटीज़ लेकर के वो एक्यूटली से लेकर के क्रोनिक तक का वो डिज़ीज़ पाले हुए हैं। तो एग्जैक्टली। इस तरह का जो पुअर पेशेंट लोग का या रिमोट एरिया में जो है, तो वो लोग का इस जो इतना उन लोग के पास प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिकली वो 10 रुपया उसका उन लोग के पास नहीं है कि जो टेम्पो करके हम कोई हॉस्पिटल जा सके या फिर उस उसके लिए आप जो है प्रत्येक रविवार को इस तरह का सुविधा दे रहे हैं कि खुद जा करके और सुदूर एरिया में रिमोट एरिया में जा करके उसका आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला सिस्टम जो है वो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें आप इस चैनल के माध्यम से जो है इसमें क्या कहना चाहेंगे यदि किसी को नीड हो किसी और सुदूर ग्रामीण एरिया में तो क्या करना? देखिए, आपने बहुत सही बताया, लेकिन मैं इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहूँगी कि गरीबी, ठीक गरीबी तो है, लेकिन अगर देखा जाए पिछले 10 साल 20 सालों में तो गाँव की स्थिति काफ़ी सुधरी है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्या शहर में भी तो गरीब लोग हैं। गरीब शहर में भी ये मानसिक गरीबी में ज़्यादा है बजाय कि आर्थिक गरीबी। मुझे लगता है कि सरकार तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन या आय के लिए बहुत सारा अनुदान दे रही है। लोग आधार कार्ड वगैरह का सिस्टम आ गया है, यूपीआई कोड का है, तो सब कुछ आज ऑनलाइन का ज़माना है। रोड करीब-करीब सभी जगह बन गए हैं, जहाँ नहीं भी बने हैं, तो आप अगर हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, जैसे आशा कार्यकर्ता या सैया दीदी जो झारखंड में, ये सब तो जब डिलीवरी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अगर अवेयर करा रही है, तो इसके लिए भी कराएगी। और जैसा प्रेम बाबू ने बताया, ये तो काफ़ी ग्रामीण इलाकों में काम किए हैं। तो ये हालाँकि ये लोगों को डायरेक्ट बोलने से तो ही नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जब गाँव-गाँव में उस ज़माने में जाया करते थे, जहाँ की कभी रोड नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन आज तो बहुत सारी फैसिलिटी है। तो लोगों के मानसिकता को चेंज करनी होगी, अवेयरनेस लाना होगा और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाए कि हम किसी के पास चले जाएँ और उसको हम एक पेशेंट के पास जा सकते हैं 2, मास में तो नहीं जा सकते हैं। मास में जाने के लिए आपका एक चैनल, एक माध्यम हो सकता है जिससे आप लोग एक-दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, नॉलेज का ट्रांसफ़र कराइए। आप मैसेज दीजिए, बजाए कि उलूल-जुलूल जो मैसेज दिया जाता है, इस तरह का मैसेज दिया जाएगा, तो शायद सरकार कैंप का भी ऑर्गेनाइज़ेशन कराती है। डायबिटीज़ के लिए लगता है मुझे कि बहुत सारे शहरों में, मेट्रो में, गाँव में भी जगह-जगह कैंप लगता है कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ब्लड शुगर क्या है, एचबीओ1एसी का क्या पोज़ीशन है, बीपी का क्या पोज़ीशन है। क्योंकि हमने देखा है कि हाइपरटेंशन भी एक कॉमन कॉज़ है। लिपिड प्रोफ़ाइल भी अगर डिरेंज हो जाती है, उस केस में भी फ्लोटर और विज़न लॉस और ये इस तरह की जो कूल स्पॉट, वुडन स्पॉट, इस तरह का जो हाइपरटेंशन वगैरह में जो हमने देखा है, इस तरह की समस्या पाई जाती है। सो मैं यही कहूँगा कि एज़ ए डॉक्टर कि आम आदमी तक प्रत्येक दिन या ये कार या सरकार का व्हीकल नहीं पहुँच सकता है, लेकिन ये चैनल पहुँच सकता है, मोबाइल सबके पास है। थोड़े-से लोग अवेयर होने की ज़रूरत है कि और मुझे लगता है कि अवेयरनेस ही इसमें सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर चंदन, मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा कि आपने जो क्वेश्चन उठाया है विज़न 2020 जो था, भारत सरकार जो कार्यक्रम था और प्रिवेंशन के तौर पर आप जो आपने जो बोला कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल में तो ठीक है, बड़े-बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में ऑपरेशन की तो ज़रूरत है नहीं, ये कैटरेक्ट तो है नहीं कि इसमें ऑपरेट करना है, सावधानी ही सुझाव है। तो सावधानी सुझाव ये डायबिटिक, कैटरेक्ट और ऑपरेटिव मामला नहीं है। इसे जब तक आप कंट्रोल नहीं करिएगा, तब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा और डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल से ही सुधारा जा सकता है। अर्ली स्टेज में अगर एडवांस स्टेज में जा रहा है तो आपको डे टू डे में जो कॉमन कॉज़ शुगर है तो शुगर कंट्रोल करना है, एचबी1एसी की पोज़ीशन जाननी है, कोलेस्ट्रॉल का क्या पोज़ीशन है वो जानना है, ब्लड प्रेशर आपका कैसा है वो जानना है, लाइफ़स्टाइल चेंज मॉडिफ़िकेशन करना होगा, योगा थेरेपी हो सकता है, फिजियोथेरेपी से आप वॉकिंग करिए, शुगर लेवल जितना जल्दी कंट्रोल करें। नो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आई थिंक इन दिस केस अगर
विट्रेक्टोमी की ज़रूरत आ जाती है, उस केस में आप हॉस्पिटल जाइएगा। लेकिन विट्रेक्टोमी इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। वो तो एक लास्ट स्टेज की बात हो गई ना, और उसके बाद रिजल्ट कितना ओरिएंटेड आएगा आपके अनुसार आता है या नहीं आता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आपका लॉस तो हो चुका। तो आई थिंक ये चैनल ही एक माध्यम हो सकता है, बेहतरीन माध्यम हो सकता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। डाटा रेट के लिए आप जाइए, कलेक्ट करिए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ले जाइए, भारत सरकार का कार्यक्रम है, वो आपको अनुदान दे देगी। बहुत सारे कार्ड बने हुए हैं, उसके द्वारा आपका एलआईसी है या इंश्योरेंस है या आयुष्मान योजना है। बट ये तो आप कंट्रोल करने की बात है। आपको अगर 500 शुगर है, ब्लड और आप उसको 200 कर लेते हैं अवेयरनेस से, दवा से, आइदर देसी चिकित्सा से, किसी भी पद्धति से, फिजियोथेरेपी से, डाइट से, लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट से, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाएगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी दूर-दूर तक आपके पास नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आपका लॉस भी नहीं होगा, विज़न लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपका शुगर है, इन कंट्रोल तो है। तो ये जो आपने बताया, आपने जो क्वेश्चन पूछा, इसका मैं एक ही जवाब दूँगा कि इस टॉपिक पर जितना लोगों को अवेयर किया जाए, जितना दूर-दूर तक जंगल एरिया में, सुदूर एरिया में इस मैसेज को दिया जाए, हमारे प्रेम बाबू जैसे कार्यकर्ता के रूप में, वॉलंटियर के रूप में जो हमेशा लगे हुए हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या जो लोग हैं उनको अपनी क्वालिटी नहीं पता है, उनको इच्छा शक्ति जगाने की ज़रूरत है और वो जाके करेंगे, जैसे सैया और आशा कर रही है। तमाम तरह के आज मेरा मोर्टालिटी रेट अच्छा हो गया, जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते थे वो अच्छे हो गए, आंगनवाड़ी अच्छा काम कर रहा है, सरकार बहुत ध्यान दे रही है। तो इस एरिया में भी चूँकि एक छुपा हुआ टॉपिक है, विज़न के बारे में लोगों को पता नहीं है कि मेरे शरीर में एक ऐसा अंग है जो शुगर के चलते प्रभावित है। जब ये मैसेज चला जाएगा, शायद वो अपना ध्यान देने लगेंगे। जैसे पहले होता था ना, आयरन, फोलिक एसिड सरकार ने बहुत दिया, तो वो बहुत अच्छे हो गए। पोलियो के लिए वैक्सीनेशन दिया, बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया। तो इससे भी एक उस लेवल तक, वारफुट लेवल तक काम करना होगा। और मुझे जब ये उनको लगने लगेगा कि नहीं यार, ये तो शुगर की वजह से है, हम सोच रहे हैं कि बुढ़ापा की वजह से या एज की वजह से, उनको अवेयर ही नहीं है, कॉज ही नहीं पता है, तो उसको रिलीफ भी नहीं करते हैं। सो आई थिंक ऐसे लोगों के, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की बहुत ज़रूरत है, जो पहले बातों से प्रभावित करते थे, अब मोबाइल के माध्यम से प्रभावित करेंगे तो एक मैसेज बहुत दूर तक जाएगा, तेज़ी से जाएगा और बहुत हद तक राहत होगा। और जो परमानेंट विज़न के शिकार हैं, जैसा आपने बताया कि स्कार टिश्यू बन जा रहा है, एब्नॉर्मल ब्लड वेसल का ग्रोथ हो जा रहा है। किसी-किसी पेशेंट में ये देखा जाता है कि एकाएक वीटियस हेमरेज हो गया, तो इससे क्या होगा, विजुअल लॉस हो जाता है। एक कोलैटरल बनते-बनते ऐसी जगह कोलैटरल बन जा रहा है, जो कि नॉर्मल टिश्यू को प्रभावित कर दे रहा है। तो आई थिंक दिस कैन हैपन बाय योर चैनल्स। थैंक यू।